आज हम लोग इस पे बातचीत करेंगे कि कोई नंबर अगर हमें मिल जाए तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें कम मेहनत में पता लग जाए कि ये प्राइम नंबर है। मतलब ये तो बड़ा आसान तरीका है कि भाई एन एक अगर कोई नंबर दे दिया आपको नेचुरल नंबर, तो वन से लेके एन तक सभी से डिवाइड कर दो। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये प्राइम नंबर है। इतना तो हम बाय डेफिनेशन जानते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें इसको, आज हम थोड़ा इस पे बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों ने कोई मेथड सीखा है या जानते हैं पहले से, तो आप बता दीजिए। ऐसा कहीं पढ़ा है? हाँ या ना तो बोल ही सकते हो। पढ़ा है, याद नहीं। अब तो कोई बात नहीं, अब नहीं याद है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसको समझना बेटा, मैं पहले एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ फिर थ्योरी पे आता हूँ। सपोज मुझसे कहा गया कि 26 जो है वो चेक करना है कि 26 प्राइम है या कंपोजिट है। मान लेते हैं, जानबूझ के छोटा नंबर ले रहा हूं ताकि आप ऑलरेडी जानते हो आंसर। ठीक है, तो ये 26 का स्क्वायर रूट किसके बीच होता है? 5 और 6 के बीच होगा, ये सही है। यस सर। तो फिर बेटा 5 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, इनको देख। अब वन भी क्या देखना हो रहा है, वन तो सभी जानते हैं ट्रिवियल है, इनमें ट्राई कर लो। 5 से छोटे और 1 और 5 के बीच में जो जो है, अगर इनमें से किसी से डिवाइड हो जाए 26, तो कंपोजिट है, किसी से ना हो तो प्राइम है। तो किससे डिवाइड हो रहा है ये 2 3 4 में से? इससे भी नहीं हो रहा। ये तो यार तो सर टू से हो आसान रहा है, सवाल टू से हो पूछ रहा है। दिएगा। टू से हो सर। 2 से हो जा रहा है, तो इस वजह से ये कंपोजिट होगा, प्राइम नहीं होगा। अब इस लॉजिक के पीछे क्या लॉजिक है, इस पे आएंगे। पहले बात समझ लीजिए। कोई भी नंबर चेक करना हो, अगर मुझे ये चेक करना हो कि 2 2 7 प्राइम है या नहीं, कंपोजिट है, तो मुझे 2 2 7 का स्क्वायर रूट, 2 2 5 का तो 15 होता है ना। सर। अरे भाई ऐसा होता है नहीं है। यस सर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, ये 227 है। तो 15 16 के बीच में होगा, तो 15 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ 1 और 15 के बीच में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप लोग बता सकते हैं ये किससे डिवाइड हो सकता है इनमें से? 2 से नहीं होगा तो 2 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। तो छोड़ दो। और 3 से हो रहा है क्या? नो सर। नहीं। 5 से नहीं 11 से। होगा तो 10 से भी नहीं होगा। 11 से। 7 से नहीं, तो नहीं होगा। 14 से भी नहीं होगा। और बोलिए। 12 से भी नहीं होगा। 11 से भी नहीं है। 12 से है? सर टू का मल्टीपल होगा नहीं। है। 12 में टू का मल्टीपल होगा ना, तो उससे भी नहीं आपकी होगा। आवाज इतनी हल्की आ रही है कि हम नहीं सुन पा रहे हैं बेटा। थोड़ा जोर से बोलेंगे? सर 12 में टू का मल्टीपल होगा तो उससे भी नहीं होगा सर। अभी तक तो दीपक हमेशा ठीक ही बोलता था, आज क्या हो गया, बहुत हल्की आवाज आ रही है। ये मेरा स्पीकर कम है? नहीं, ठीक है, 100% पे चल रहा है। आप जोर से बोलिए ना।
सर अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आपने स्पीकर पे वो हेडफोन लगा रखा होगा या वैसे बोल रहे होंगे? हाँ। सर मैं कह रहा था वो 12 2 का मल्टीपल होगा तो उससे भी नहीं होगा सर। तो 13 से हो रहा है क्या? इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है ना 227? नो सर। तो फिर ये प्राइम हो गया। अब अभी हमने तरीका सीखा है, तरीके के पीछे का लॉजिक नहीं सीखा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यार 227 में इतने नंबरों से डिवाइड करने की जो मेहनत है वो कम हो गई। हमने केवल इतने ही नंबरों से डिवाइड किया है बस। अगर ये तरीका पता ना हो तो हम बहुत ज्यादा नंबरों से डिवाइड करते, तो हम अपनी मेहनत को घटा रहे हैं। तो ये जो हमने तरीका सीखा है, कभी भी कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए तो उसका जो स्क्वायर रूट है उससे जस्ट पहले वाले नेचुरल नंबर तक सभी से डिवाइड करके देखिए। सॉरी। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये गारंटी है कि ये प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा उसके पीछे थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, फिर एक दो सवाल और करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं एक बड़ा नंबर कोई लेते हैं, लेट ए है, ए 1 से बड़ा है, बी कंपोजिट है। हम ऐसा ले लेते हैं। अगर ये कंपोजिट है तो फिर ए इक्वल टू इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, मान लीजिए बी सी, जहां पर बी और सी 1 और ए के बीच में होंगे। ये ठीक है। और हम मान लेते हैं कि बी और सी में भी एट बड़ा होगा एट छोटा मान लेते हैं, तो बी लेस देन इक्वल टू सी। हो सकता है दोनों बराबर हों, या फिर कोई एट बड़ा होगा एट छोटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी को बड़ा मान लो या बी को बड़ा। तो फिर बेटा बी स्क्वायर करूं, अगर मैं दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी सी, मतलब ए। इक्वेशन 1। तो यहां से बी आ जाएगा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। यहां तक उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। यस सर। ठीक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सोचिए तो, भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब बी के हिसाब से सोचो। इफ देर एग्जिस्ट सम पी जो बी से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, सच दैट पी डिवाइड्स बी, दिस implies p divides bc and this implies p divides a। तो p जो है वो b से छोटा है और b रूट a से छोटा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, यही आपका लॉजिक बन गया। अगर कोई p ऐसा है जो b को डिवाइड करेगा, b का फैक्टर होगा, तो वो a का भी फैक्टर होगा, तो b से छोटा। इस बात को ध्यान से समझिए, रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई b से छोटा प्राइम नंबर मिला जो b को डिवाइड करेगा, तो ये गारंटी है वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका उल्टा भी सोचिए। अगर एक भी प्राइम ऐसा नहीं मिला जो b को डिवाइड करता है, तो फिर a को भी कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो a खुद भी प्राइम नंबर हो। और ये जो तरीके हैं ना बेटा, ये 2000 साल से भी पहले के हैं। ये बीसी जो बिफोर क्राइस्ट वाले फेज हैं, उस दौर के कंसेप्ट हैं। हम लोग 2024 में पढ़ रहे हैं। अभी भी समझ जाएं तो बड़ी बात। क्या मैं लॉजिक समझा पाया आप लोगों को? यस सर। कोई भी प्राइम नंबर जो बी से छोटा हो, अगर वो बी को डिवाइड करेगा तो फिर वो ए को भी डिवाइड करेगा।
इस लॉजिक के सहारे आप आसानी से प्राइम नंबर ढूंढ सकते हैं। ये पहला मेथड है आज का। 598 नंबर है। आप लोग बताइए, ये प्राइम होगा या नहीं, कैसे चेक करें? तो पहले स्क्वायर रूट। हम्म 20 का स्क्वायर हो गया 400। ठीक है। 21 का कितना होता है भाई, किसी को पता है? 441। 441। अच्छा। और 25 का पता है मुझे, 22 का भी नहीं पता। 22 का कितना होगा? तो फोर फोर एटी एटी फोर 484। 84। 484। और 23 का करके देख लो, नहीं तो मोबाइल होगा आपके पास, उससे कर लो। 529। 5 29। 59। तो 29। 29। 521। सर 529। 9। आप दोनों ऐसा बोल रहे हो आधा आधा, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक ही आदमी बोलो और पूरा साफ बोलो तो। सर 529। 529। ठीक है। 509, तो ये तो समझ में आ गया कि 509 जो है वो 23 और 22 के बीच में आ गया। ठीक है। तो 22 से छोटा, 2 3 4 अप टू 21, इनमें देखो कोई, क्या कोई नंबर 509 को डिवाइड करता है? तो ये हो जाएगा, कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो आपकी जो मेहनत है बहुत कम हो जाएगी। आप ऐसा समझिए, ये काफी हद तक लैग्रेंजेस थ्योरम की तरह काम कर रहा है, कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ग्रुप थ्योरी में। और ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है अलजेब्रा का, क्योंकि अगर ये सही है तो फिर सब ग्रुप के ऑर्डर कुछ ही सेलेक्टेड वैल्यू में ही हो पाएंगे जो डिवाइजर्स में। बाकी मेहनत बच रही है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 100 है, मतलब उस ग्रुप में 100 एलिमेंट है, तो सब ग्रुप के लिए आपको 1 2 4 5 10 20 25 50 और खुद 100 बस। और पहला और लास्ट छोड़ के वो तो यूजलेस है। आपको इन्हीं में देखना है, सब ग्रुप अगर होगा तो इन्हीं में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कितनी मेहनत बचाई लैग्रेंज ने। आप सोचिएगा, मेहनत बचाने वाले काम है बच्चों। इसी तरह से 509 अगर कोई नंबर है और आप उसको प्राइम या कंपोजिट चेक करना चाहते हैं, तो उसका स्क्वायर रूट कहाँ पड़ता है देखिए, और फिर ये काम कर लीजिए। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। यस सर। चलिए दूसरा रिजल्ट, दूसरा मेथड सीखते हैं, इसको कहते हैं द सीव ऑफ इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। सीव का मतलब होता है छलनी, छन्नी जिसको बोलते हैं। आटा छानते हैं जिसमें, छलनी या छलनी जो भी बोले। तो हम छन्नी लगा के नंबरों को हटाते हैं। जैसे अगर मैं 1 2 3, 1 तो बेकारी हुआ लिखना, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते रहूं और 100 तक लिख दूं। 11 12 आप सोचते रहिए। और मैं इस 100, और ये जिस आदमी ने किया है बच्चों, मैं बर्टन साहब के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका जन्म 276 बीसी में हुआ और मृत्यु 194 बीसी में। ये ठीक है ना? ऐसा ही होता होगा बीसी में होगा तो। अरे भाई ये जीरो है, ये -276 में पैदा हुआ।
-194 में मर गया, कितने साल जिंदा रहा भाई? 82। हम्म। कितना बेटा? सर 82। 82। बढ़िया। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, माइनस में चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे। बीसी में इतिहास जब भी पढ़ेंगे ध्यान से समझिएगा। एडी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बीसी में थोड़ा सोचना पड़ता है कि नंबर लाइन बनाइए और तब समझ में आता है कि कब पैदा हुए कब मरे। तो इन्होंने कहा कि जैसे 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं और आपको ढूंढना है इनमें प्राइम कौन कौन से हैं। तो ये आसान तरीका है। मतलब ठीक है, आज से आप गौर कीजिए कितने साल पुरानी बात है। 194 में माइनस में तो डेथ ही हो गई, तो उससे पहले काम किया होगा। और इजिप्ट का नाम सुना होगा, हिंदी में मिस्र भी बोलते हैं। वहां एक जगह है अलेक्जेंड्रिया। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। अलेक्जेंड्रिया सुना है आपने नाम? स्वेज कैनाल सुनी है? यस सर। यस सर। तो स्वेज में जो मेडिटेरियन सी के तरफ की तरफ का जो ओपनिंग है, वहां के पास एक शहर है, उसका नाम अलेक्जेंड्रिया है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जो भारत से जीतने के बाद वापस गया, सिकंदर कहते थे जिसको, जब वो वापस गया जाते समय तो वो अपने देश नहीं लौट पाया। यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। वापसी में वो बहुत भीग गया था, बीमार बहुत हो गया था। इलाज की उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। ऑलरेडी कई लड़ाइयां लड़ने से घायल था बुरी तरह से, तो यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। तो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद इस जगह का नाम ही अलेक्जेंड्रिया पड़ गया। ये बड़ा शहर है। आज आप गूगल पे देखिए या एटलस पे देखिएगा। तो यहाँ की जो लाइब्रेरी थी, ये वहाँ के डायरेक्टर साहब थे, इरेटोस्थनीज। और उस दौर के अच्छे मैथमेटिशियन साइंटिस्ट आप कह सकते हैं। ये सभी में, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते उस दौर के बेस्ट मैथमेटिशियन थे, लेकिन अधिकतर चीजों में ये माना जाता था अगर ये बेस्ट नहीं है तो भी सेकंड तो है ही कम से कम। और इस वजह से, क्योंकि अधिकतर चीजों में सेकंड माने जा सेकंड बेस्ट अधिकतर जगहों पर इन्हीं का नाम आता था, तो लोगों ने इनका निक नाम बीटा रख दिया। आप समझ रहे हैं, अल्फा बीटा, रोमन वर्ड के हिसाब से इसका नाम ही बीटा हो गया, क्योंकि अधिकतर कंपटीशन हो, अधिकतर चीजों में सेकंड बेस्ट आता था, तो इसका नाम ही बीटा रख दिया सबने। तो इस आदमी ने ये बड़ा सिंपल तरीका निकाला, 2000 साल पुराना है, छोटे बच्चों को बताने के लायक है। आपके लायक उतना नहीं है, बस पता होना चाहिए। पहला प्राइम क्या है? सर 2। 2। तो 2 तो प्राइम है, छोड़ दो, लेकिन 2 से आगे 2 के जितने मल्टीपल है उनको कैंसिल कर दो। तो 4, 6, 8, 10 कैंसिल करते जाओ भाई, ऐसे 12 और लास्ट में 100 तक। ये छोटे बच्चों को होमवर्क देना आज। ये काट दिया। अब नेक्स्ट प्राइम क्या है? सर 3। 3। तो 3 तो जो प्राइम है उसे रहने देना, उसके मल्टीपल्स को काट दो। 6 तो पहले ही कट है, 9 को काटो, 12 भी कट है, 13, 14, 15 तो 15 कट जाएगा, एंड सो ऑन। 3 का है तो 99 भी कट जाएगा। अब अगला प्राइम क्या हुआ? सर 5। 5। तो 5 के मल्टीपल्स को काटते जाइए। 10 और 15 तो पहले ही कटिए, 20 भी कट जाएगा, 25 रह जाएगा, 25 अब कट जाएगा। उसके बाद 7 को छोड़ दीजिए, 7 के मल्टीपल्स को काटिए। मतलब ध्यान से देखिए, अगर पी प्राइम है तो पी को नहीं काटना है, 2p, 3p, 4p एंड सो ऑन, जितने आते हैं उनको काटते जाइए। ऐसा करते रहो धीरे धीरे, बस। ये छन्नी जैसी हो गई। आप सीव का मतलब छन्नी, मतलब बाकी सब गिरते गए, जो ऊपर बचेंगे लास्ट में वो केवल प्राइम होंगे। तो ये एक बच्चों वाला तरीका था, जिसमें आप इस नंबर से उस नंबर तक कौन कौन प्राइम है कैसे निकालें, ये तरीका सोचा इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल नहीं है, इससे पहले वाला ज्यादा यूजफुल था।
लेकिन ये भी एक तरीका है, तो हमें सीखना तो चाहिए ही। क्या सभी लोगों को समझ में आया सी ऑफ इरेटोस्थनीज? यस सर। ठीक। तो सिंपल लॉजिक है कि आप एट प्राइम उठाइए और काटते जाइए एंड सो ऑन। यहां पर मैंने वैसे तो क्लास में पहले पढ़ा दिया था, लेकिन अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो एक बार पढ़ाना भी चाहिए। सबसे फंडामेंटल थ्योरम में, यूक्लिड की थ्योरम। यूक्लिड ही ये थ्योरम बताती है कि मैथमेटिकल प्रूफ कैसे होने चाहिए, छोटे और लॉजिकली बहुत जबरदस्त। तो दुनिया में कितने प्राइम है, इस बात का जवाब दिया उन्होंने। और यूक्लिड भी 2000 साल पुराने इंसान थे, तो ये बड़ी बात है। देयर आर इनफाइनाइट प्राइम्स, कितना सिंपल स्टेटमेंट है, और उतना ही सिंपल प्रूफ भी है। 5 मिनट का है छोटा सा, तो एक बार और कर लेते हैं। जो लोग अभी पढ़ रहे होंगे वो सीख लेंगे। प्राइम नंबर इनफाइनाइट है, ये यूक्लिड ने प्रूफ किया। तो उन्होंने कहा कि सपोज, अब पहला प्राइम तो सभी जानते हैं 2 होता है, दूसरा प्राइम 3 है, तीसरा प्राइम 5 है, एंड सो ऑन, और लास्ट में पी एन है, पता नहीं जो भी है, पी एन बी ओनली प्राइम नंबर्स। मान लीजिए दुनिया में इतने ही प्राइम है, P1 P2 P3 Pn, बस इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं। ठीक हो गया। लेटेस्ट डिफाइन, एक कोई नंबर ले लेते हैं P, जो P1 P2 P3 Pn का प्रोडक्ट +1। अब बच्चों इसको समझिए, क्या P1 मतलब 2, P1 इसको डिवाइड करेगा या नहीं? P1 P2 Pn इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा? यस। करेगा ही करेगा, P1 कट जाएगा बस। तो बच्चों अगर P1 किसी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट +1 को भी डिवाइड करेगा। P1 किसी नो सर। प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा, तो ठीक नो उससे सर। अगली संख्या को भी डिवाइड करेगा या नहीं? नो सर। नहीं करेगा, क्योंकि P1 कितना है जरा देखिए, 2 है। 2 अगर किसी संख्या को डिवाइड करता है, तो उसमें 1 जोड़ के जो अगली संख्या आती है, क्या 2 उसको भी डिवाइड करता है? नो सर। तो P1 डज नॉट डिवाइड दिस। इसका मतलब हुआ कि P1 डज नॉट डिवाइड P। तो इसका एक फैक्टर P1 जो हुआ, मतलब ये प्रूफ का ही हिस्सा है। तो P1 जो है P2 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है। अब यार ऐसे ही ये सोचो, जो P2 है वो P1 P2 एंड सो ऑन Pn इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा बच्चों? करेगा सर। तो P2 डिवाइड्स P1 P2 Pn +1। किसी संख्या को P2 डिवाइड कर रहा है, P2 3 है, तो 3 जो है किसी संख्या को अगर डिवाइड करेगा, तो उससे फिर अगली वाली संख्या को भी करेगा या नहीं? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो इसका मतलब P2 डज नॉट डिवाइड P। सिमिलरली इसी तरह से सोचिए, P3 डज नॉट डिवाइड P, एंड सो ऑन, Pn डज नॉट डिवाइड P। तो P एक ऐसा नंबर आया जिसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करता है। कोई भी दुनिया में जितने प्राइम थे, 8 ने भी डिवाइड नहीं किया। तो ये बताइए कि P खुद भी प्राइम होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो इसका मतलब P इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ये कंट्राडिक्शन हुआ या नहीं? आपकी पहली लाइन क्या कहती है? आपने कहा था कि दुनिया में जितने भी प्राइम है वो P1 P2 P3 Pn तक ही है, और आप थोड़ी देर बाद कह रहे हैं एक नया नंबर है और ये भी प्राइम है।
अगर ये भी प्राइम है तो फिर आपकी शुरुआती लाइन गलत है। आपने कहा था इतना ही प्राइम है। अब एक और प्राइम आ गया थोड़ी देर बाद। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमारा शुरुआती एज्यूमशन गलत है। क्या एज्यूमशन था? फाइनाइट प्राइम का। इस तो प्राइम फाइनाइट नहीं है इसका मतलब। तो प्राइम अगर फाइनाइट नहीं है तो क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। बस। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरह से कि ये बहुत लाजवाब प्रूफ है। इतना सिंपल प्रूफ है कि मुझे लगता है अगर मैं हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा उन्हें भी उतना ही समझ में आएगा जितना आपको आ रहा है। तो अगर ये समझ में आता है तो यहाँ से कुछ और वैरायटी के हम लोग प्राइम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम। यूक्लिड ने ही एक नए तरह के प्राइम यूक्लिडियन नंबर्स, यूक्लिडियन नंबर्स बोले जाते हैं। ये उन्हीं के नाम पर लोगों ने काम किया होगा। यूक्लिडियन नंबर्स बोलते हैं इसको। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए पी दिस सिंबल। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स। इस सिंबल को बोलते क्या हैं बच्चों? ये वाले को। सर काउंटिंग करने के लिए, नंबर ऑफ। हाँ नहीं वो तो ठीक है। अब क्या बोलें इसको? ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन इक्वल टू पी। जो पी से छोटे हैं या पी के बराबर तक जितने प्राइम है उन सबके प्रोडक्ट को पी इस नंबर से दिखाते हैं। पी स्टार बना देते वो ज्यादा अच्छा था। तो इनको बोला जाता है यूक्लिडियन नंबर। तो अब मुझे ये बताइए, ऐसे टू की पावर में बना देता हूं दिस प्लस वन। इसका क्या मतलब हुआ फिर? टू या उससे छोटे जितने प्राइम है वो टू ही हुआ ना, प्लस वन। तो थ्री जो है वो यूक्लिडियन नंबर। अच्छा, थ्री प्लस वन कितना होगा? कोई बता सकते हैं? सर 6 + 1 7। टू, टू इंटू थ्री प्लस वन। डेफिनेशन पे जाइएगा। पी स्टार का मतलब पी या उससे छोटे जितने प्राइम है। तो ये सेवन, ये भी प्राइम आया या नहीं? यस सर। अच्छा, फाइव स्टार प्लस वन करें तो टू इंटू थ्री इंटू फाइव प्लस वन, इवन। 31। बच्चों ये भी प्राइम आ रहा है या नहीं? यस सर। सेवन स्टार प्लस वन, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस वन। 211। 211 ये भी प्राइम होता है, आप चेक कर लीजिए। ये सब प्राइम। सेवन के बाद 11। 11, टू थ्री फाइव सेवन 11 प्लस वन। मैं बुक से उठा के लिख दे रहा हूँ। 2311 ये भी प्राइम में आता है। लेकिन यहाँ के बाद 13 है प्लस वन। टू थ्री फाइव सेवन 11 13 प्लस वन। ये नंबर कंपोजिट है और इन्होंने इसको कह रखा कि 59 × 509। ये बताता है कि हमें प्रूफ की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए शुरू में पांच जगहों पर लगातार प्राइम आते गए और किसी बच्चे ने सोचा कि अरे यार शुरू में पांच तक प्राइम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमेशा प्राइम होगा ना। अब देखो यहाँ पर रिजल्ट फेल हो गया। 13 है प्लस वन कंपोजिट है।
17 है +1, ऐसे ही जब करेंगे तो ये कंपोजिट आता है, 19 इंटू 97 इंटू 277 है। ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये आगे को ऐसा आ रहा है। फिर सवाल उठता है, क्या इस कैटेगरी के यूक्लिडियन प्राइम इतने ही हैं या और भी हैं? तो लोगों को आगे फिर प्राइम मिल गए कई बार। आज के दौर में आप मैथ्स और कंप्यूटर साइंस मिला के बड़े बड़े नंबरों को सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। तो लोगों ने देखा कि आगे को फिर यूक्लिडियन नंबर जो आ रहे हैं वो कभी प्राइम आ रहे हैं, कभी कंपोजिट आ रहे हैं। और ये ओपन प्रॉब्लम है बच्चों, आज तक ये पता नहीं लग पाया कि यूक्लिडियन नंबर्स जो हैं वो टोटल फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं, मतलब जो प्राइम आ रहे हैं ये कैसे होते हैं, ऐसे कितने होंगे, कहाँ तक होंगे, ये आज तक ओपन प्रॉब्लम। आप नंबरों के लिए देख देख के कर सकते हो, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है इसका अभी तक। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई, ओपन प्रॉब्लम ये भी आ गई आपके पास। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो बोलिएगा। समझ में आया सर। चल ठीक है। तो इस पोर्शन में नेक्स्ट जो आता है एक छोटा सा रिजल्ट उसको कर लेते हैं। If Pn is the nth prime number, then Pn less than equal to 2 to power n minus 1। तो इसको पीएमआई से करेंगे आप। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, केवल हिंट देते हुए समझा दे रहा हूँ। पीएमआई से करेंगे, N1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? P12 होता है ना पहला प्राइम। यस और सर। आरएचएस क्या होगा? 2 to power 1 - 1। तो 2 to power 2 - 1 1 ही हुआ, तो 2 ही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 < 2। तो रिजल्ट एन के लिए सही हो गया या नहीं? यस सर। ठीक है। फिर क्या करेंगे? बटन में सॉल्व है वो, मैं केवल मेथड समझा रहा हूँ। सपोज n = k के लिए रिजल्ट सही है। पीएमआई काफी डिटेल में पढ़ा रखा है, तो P k < 2 to power 2 k - 1 ऐसा मान लीजिए। अब Pk+1, अच्छा Pk+1 आप ये बताइए, P1 P2 P3 से छोटा होगा या नहीं, सबके कंबाइंड प्रोडक्ट? ये ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? Pk तक, सॉरी K+1 है, ये डाल दिया। अब आप मुझे ये बताइए, P1 से बड़ा क्या है आपने लिखा है? 2। P2 से बड़ा ऐसे ही 2 स्क्वायर। P3 से बड़ा 2 क्यूब। और Pk से बड़ा 2 to power k - 1। के तक तो आपने माना ही है, +1। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 2 की पावर पावर में 1 + 2 + 3
प्लस टू की पावर के माइनस वन प्लस वन। इससे बड़ा लिखना चाह रहा हूं। आप इसको लिख सकते हैं, ये कितना होगा ऊपर वाला। यहाँ से यहाँ तक ये। हम्म। अरे भाई, वन प्लस टू स्क्वायर अप टू टू की पावर के माइनस वन कितना आ जाएगा? टू की पावर के माइनस वन। ऐसा आएगा नहीं? ये फाइनाइट जीपी है बच्चों, ये तो निकाल ही सकते हो। अरे टू टू स्क्वायर या ये पावर में वन टू थ्री अप टू टू की पावर के माइनस वन। ये अब एपी हो गई या नहीं पावर में सम करके? यस सर, लेकिन सर वो एन टर्म तक होगी ना। प्लस। और वन से बड़ा मैं ये लिख सकता हूँ टू की पावर के माइनस वन। ये हमेशा वन से बड़ा होगा या नहीं? के कोई भी नेचुरल नंबर रखो, इनइक्वलिटीज हैं तो राइट साइड बड़ा लिख दो। यस सर। तो यहां से क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा मैनिपुलेशन करो। पी के प्लस वन ये आ जाना चाहिए टू की पावर के पीएमआई से। तो ये हर नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। मैंने तो हिंट दिया, अब बाकी आपकी मेहनत है। पीएमआई तो बहुत बार पढ़ा दिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस आधार पर इसे कर लीजिएगा। एक और लास्ट कंसेप्ट में पढ़ाता हूँ। कुछ नए तरह के प्राइम हैं, इसको बोलते हैं रेपोनाइट प्राइम्स या रेपोनाइट नंबर्स कह लीजिए। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने रिपीटेड यूनिट नंबर यूज किए। आपको बाइनरी जैसा लगेगा, जैसे वन है, फिर 11 है, फिर 111 है, फिर 1111 है, एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है बच्चों, और ये डेसिमल बेसिस पर है, बाइनरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोग जीरो वन देख के बाइनरी समझ लेते हैं, ये डेसिमल पर ही चल रहा है। तो ये डेसिमल पे चल रहा है। तो रिपीटेड यूनिट्स होने, यूनिट मतलब वन, लगातार वन का यूज करते हुए एक सीक्वेंस बनाया गया। और इसमें बताइए कि कौन कौन नंबर प्राइम नंबर होंगे। वन तो ऑब्वियस है, छोड़ ही दीजिए। इनको हम आर से दिखाते हैं। रिपोनाइट नंबर को आर वन वन हो गया, आर टू वन वन हो गया, आर थ्री वन 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 हो गया, एंड सो ऑन। इसको हम डेफिनेशन में लेते ही नहीं है। ये बताइए प्राइम है या नहीं आर टू? यस सर। आर थ्री नो सर। नहीं है, क्यों? सर थ्री से डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आर फोर? सर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड होगा तो ये भी प्राइम नहीं होगा। तो बेटा इसमें मैं, क्योंकि टाइम लगेगा ज्यादा, मैं सीधे बता दूं बुक के हिसाब से। आर टू, फिर आर 19, फिर आर 23। कहीं कोई एग्जाम में नहीं आने वाला है, चिंता मत करो। आर 317, आर 8031, ये आपके पास प्राइम नंबर्स।
और ये इतने बड़े नंबर है ना, ये R 8031 जो है, अभी सुपर कंप्यूटर जब आए 1985 में खोजा गया है। पुराना कहाँ ढूंढ पाएंगे इतना बड़ा। ये सब कंप्यूटर्स की मदद से हो रही है आजकल तो, रिसर्च भी। तो 1985 में खोजा गया है लेटेस्ट। अभी तक इतने रेपोनाइट नंबर मिल पाए हैं। ये पांच जो है, ऐसे लोग खोजते रहते हैं और पता नहीं है ये आगे कहाँ तक चल पाएगा। कौन कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा रेपोनाइट नंबर प्राइम होगा या नहीं होगा, रिपीटेड यूनिट की वजह से। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बता दूं, अगर जैसे सपोज किसी ने कहा 4 1 है या 5 1 है, तो आप प्लीज इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 बार 9 अपॉन 9। तो ये 10 की पावर 1 2 3 4 5 है। 2 3 4, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अरे भाई, यस सर। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। -1/9। 1 1 1 1 1, 10 की पावर 5 थे वन, तो ऐसे लिखा। तो अगर 1 1 1 एंड सो ऑन, वन एन बार होते तो 10 की पावर n-1/9। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेपोनाइट नंबर्स को, अपॉन 9। ये भी एक तरीका है। लोगों ने नंबरों के साथ खूब खेल कूद किया है, क्योंकि ये समझ में आता है जल्दी। तो ये भी प्राइम नंबर्स हैं, अलग अलग तरह के प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें कुछ बहुत अच्छे सवाल हैं। आप लोग, आपके पास किताब होगी, सॉफ्ट कॉपी भी आपको ग्रुप में अवेलेबल कराई गई है, वरना कहा तो था मैंने हार्ड कॉपी खरीदो, पढ़ो उसको और ट्राई करिए। तो आज इसको इतना ही करेंगे हम लोग। अब वो आपकी मेहनत है कि आप कितना करते हैं। आज वाले लेक्चर में मैं एक बार रिकॉल करा दूं, हमने सबसे पहला जो था वो बड़ा बढ़िया था कि प्राइम नंबर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसको जो सीखना है इसको ध्यान से सीखिएगा। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट का आइडिया लगा लीजिए। अगर वहां तक कोई प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करता, तो फिर कोई नहीं। ये बैंकिंग एसएससी वाले शॉर्ट में समझाते हैं। आपने उन्हीं चीजों को ढंग से सीखा विद कंसेप्ट, तो लंबे समय तक यही दिमाग में रहती भी हैं चीजें। फिर अलेक्जेंड्रिया था, सी ऑफ इरेटोस्थनीज, छोटे बच्चों के लिए देने लायक काम है कि इतने से इतने भी प्राइम नंबर ढूंढो, अपने आप लगे रहते हैं ऐसे, आप भी सीख जाओगे। इनफाइनाइट प्राइम है वाला लॉजिक था, बहुत शानदार प्रूफ है, वन ऑफ द बेस्ट थ्योरम मैथ्स में अगर कोई पूछे तो। ऑयलर थ्योरम, e⁻आई पाई इक्वल टू -1 वाला, या e⁻i θ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर ये, आप इनको नाम ले सकते हैं कहीं पर भी। उसके बाद यूक्लिडियन नंबर्स, थोड़ा बातचीत हुई इन पे। और फिर एक छोटा सा रिजल्ट था, ये पीएमआई आधा अधूरा मैंने किया, बाकी आपकी मेहनत है। और फिर एपोनाइट नंबर्स के बारे में बात। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। किसी को कुछ कहना या पूछना है तो बोलिए प्लीज।